नमस्कार। स्वागत है आपका स्वच्छंद आईएएस के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे चेयरमैन सर ने जो अभी आप सब से कुछ इंफॉर्मेशन शेयर किया है, उस इंफॉर्मेशंस को लेकर के जो कुछ कंफ्यूजन है बच्चों में और बच्चे परेशान हैं। कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, परसेंटाइल सिस्टम जो है वो क्या है, या फिर वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बीपीएससी पे लागू होगा या फिर बीपीएससी पे लागू अभी जो 17वीं बीपीएससी है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उस पर भी लागू होगा या केवल TRE3 पर लागू होगा। पूरे विस्तार से हम इस पे थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे और आपके जो कंफ्यूजन है कई सारे जो आप लोगों से ही मुझे ज्ञात हुआ है कि आप किस किस बात पे कंफ्यूज हैं, उनको मैं चाहूंगा वन बाय वन करके आपको बताना। देखिए, बीपीएससी में बदलाव जो ये टर्म है, ये समय की मांग है और आयोग इसके लिए मजबूर है। क्या क्यों मजबूर है? पहली मजबूरी आयोग की यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी बड़ी परीक्षाओं में धांधली देखने को मिली जो आयोग के लिए एक चुनौती भी है और आयोग इसको अपने लिए खतरे की घंटी भी मानता है कि यदि यहां बीपीएससी 17वीं के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम होता है या TRE में कोई प्रॉब्लम होता है तो अभी पूरे देश के छात्रों का जो माहौल है उस माहौल के कारण कोई वॉल्केनिक एक्सप्लोजन जैसा कंडीशन ना हो जाए, छात्र आक्रोशित ना हो जाए, इसलिए एक प्रिकॉशन लेना चाहती है आयोग। आयोग का जो पब्लिक मीटिंग था, जो मीडिया के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसका एकमात्र मकसद यह सूचना देना है, छात्रों को इन्फॉर्म करना है कि आयोग अलर्ट है और आयोग पेपर में होने वाले भ्रष्टाचार, पेपर लीकिंग की समस्या को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब इसको अलग अलग तरह से जो इनका विश्लेषण है शिक्षक, छात्र और हम सब करने में लगे हैं। मेरा उद्देश्य आपके कंफ्यूजन को दूर करना है, ठीक है, कि चेयरमैन सर ने जो कहा, पेपर में आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी आज बड़ा विस्तार से इस पर चर्चा हुआ है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में प्रश्न पत्रों पर रंगीन कोडिंग होगी। यह सबसे मेन हेडलाइन बनाया है दैनिक जागरण ने। और बाकी इससे प्रभाव पड़ रहा है बीपीएससी 17वीं की तैयारी करने वाले बच्चों को, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा कहा गया कि आगे बीपीएससी की जो परीक्षाएं होंगी उनमें भी इसको लागू करेंगे। तो अब आगे होने वाले परीक्षाओं में 17वीं भी है, तो क्या 17वीं इससे अफेक्टेड होगा? 17वीं में क्या परिवर्तन होने की संभावना है? और जो TRE3 को लेकर के जो आयोग का कहना है उसको सरल शब्दों में थोड़ा समझते हैं कि आयोग ने क्या कहना चाहा है। ठीक है, एक जो सबसे बड़ा डाउट है, सबसे बड़ा मन में प्रश्न चल रहा है कि क्या सबको अलग अलग प्रश्न मिलेगा, अलग अलग जिले में अलग अलग प्रश्न जाएंगे? क्योंकि आयोग के चेयरमैन साहब ने कहा है कि 5 सेट तैयार होगा, 5 सेट अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपेगा, 5 पे रंगीन कोडिंग होगी और रंग की जो कोडिंग होगी वो 5 प्रश्न पत्र जिलाधिकारी के पास पहुंचेगा और जो पहुंचाएंगे ड्राइवर, उनके साथ एक अपना जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी भी होगा। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की बात कर रहे हैं आयोग, ताकि छात्र संतुलित रूप से तैयारी कर सकें, डरे नहीं कि कहीं इस बार भी पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि पेपर लीक लगातार हो रहा है जिससे छात्रों में थोड़ा एक मन स्थिति जो है डबाडोल बनी हुई है। तो पेपर लीक रोकने के लिए, पेपर लीक रोकने का दावा करने के लिए आयोग का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था। अब हम बात कर लें कि आयोग ने क्या क्या पेपर लीक को रोकने के लिए कहा और 5 प्रश्न पत्रों की क्या बात है कि अलग अलग प्रश्न पत्र मिलेंगे, अलग अलग रंग की कोडिंग होगी। 1.5 घंटा पहले डीएम को बताया जाएगा कि कौन सी वाली रंग के प्रश्न पत्र सामने लाए जाएंगे, मतलब छात्रों को दिए जाएंगे। 1.5 घंटा पहले पता चलेगा और 1.5 घंटे के अंदर वो प्रश्न पत्र बिल्कुल सेंटर पर पहुंचेगा और वहीं पर सेंटर पर ही प्रश्न पत्र छात्रों के सामने एग्जाम हॉल में ही खुलेगा। पूरी जो कवायद है, पूरी जो ये प्रयास है आयोग का कि भ्रष्टाचार ना हो, पेपर लीक ना हो। ठीक है, ये प्रयास है। अब 17वीं बीपीएससी पर यह लागू होगा या नहीं? नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल लागू होने के चांस नहीं है, बिल्कुल चांस अभी नहीं है, वो संभावना कम है। नॉर्मलाइजेशन का संभावना बीपीएससी 17वीं में कम है, लेकिन जो बीपीएससी TRE है इसमें एक प्रयोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण छात्र आक्रोशित भी हैं।
कई सारे छात्र नेता जो हैं अपने, और कई सारे जो युवा छात्र हैं अपनी अपनी बात रख रहे हैं, शिक्षक भी रख रहे हैं। दिलीप जी ने भी रखा अपनी बात, आपने सुना होगा, दिलीप जी छात्र नेता जो अपने हैं, उन्होंने भी बड़े सुंदर ढंग से इस पे बात रखी कि बीच खेल में खेल का नियम नहीं बदला जाता। खेल शुरू हो जाए तो उसमें नियम बदलना अपने आप में एक तरीके का न्यायोचित नहीं है, नैतिक नहीं है। लेकिन आयोग का ये जो दावा है कि हम सिर्फ ये पेपर लीक को रोकने के लिए ये कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन को लेके जो बात है उसको आप समझेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन साहब ने जो रवि मनु भाई परमार जी हैं, उन्होंने जो बताया कि नॉर्मलाइजेशन हम ऐसा करेंगे कि मान लीजिए कि पहला दिन जो पेपर हुआ, वो पेपर का हम मूल्यांकन करेंगे कि यदि वो हार्ड है तो उसमें जो नंबर है कम भी आया है तो उसको ज्यादा करके आंका जाएगा, और दूसरे दिन का पेपर यदि हल्का है, वो उसमें ज्यादा मार्क्स भी ला रहे हैं तो उसको कम करके आंका जाएगा और एक एवरेज परसेंटाइल निकाला जाएगा जिसके आधार पर आप आगे रिजल्ट देंगे। तो ये स्केलिंग है। ऐसा ऑलरेडी कई सारे नेशनल कंपटीशन में इसको अपनाया जाता है, स्केलिंग की जाती है। यूपीएससी में भी इस तरीके का स्केलिंग है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे जो सिस्टम है नॉर्मलाइजेशन का, इसको ये TRE 3 में इंट्रोड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आयोग का दावा है कि वो करेंगे नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल वाला सिस्टम, और बाकी छात्रों का मानना है कि बीच खेल में गेम के नियम ना बदले जाएं। और मेरा आपको सुझाव है, हम बीपीएससी 70वीं वाले छात्रों को, कि आप इसको लेके ना घबराएं, परेशान ना हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप पे हमको लगता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। एज इट इज जैसे आपकी परीक्षा हो रही थी वैसे ही परीक्षा होना है। हाँ, प्रश्न पत्र की रंग छपाई वाला जो कॉन्सेप्ट है, हमको लगता है आयोग जरूर बीपीएससी पे भी, क्योंकि बीपीएससी का जो कंबाइंड एग्जाम है 70वीं का, वो TRE से भी अपर लेवल का एग्जाम है, सिविल सर्विस के बाद उसका नंबर आता है। तो निश्चित तौर पे वो क्या करेंगे कि प्रश्न पत्र छापने वाली जो उन्होंने बताई आइडिया कि 5 प्रश्न पत्र छपेगी, अलग अलग प्रेस में छपेगा, किसी को नहीं पता होगा कि कौन सा सेट एग्जाम में आने वाला है, और उसमें कोई कोडिंग नंबर नहीं होगा, क्योंकि कोडिंग नंबर से फिर खतरा रहेगा पेपर लीक होने का। तो वो रंग अलग अलग रंगों में छपाई करेंगे और रंग के आधार पर ही वो बताएंगे और आपका पेपर सुरक्षित रहेगा। तो निश्चिंत रहिए, इसको लेकर के जो उहापोह की स्थिति मची है, बहुत बच्चों में बहुत ज्यादा इसको लेके संदेह है और लोग आक्रोशित भी हो रहे हैं, वो 70वीं बीपीएससी के लिए नहीं है, 70वीं बीपीएससी में अभी लागू नहीं होगा। लेकिन TRE 3 में यदि उनका यह सिस्टम सक्सेसफुल रहता है, कि उनको लगता है कि ये परफेक्ट सही चल गया, तो हो सकता है कि आगे के परीक्षाओं पर भी वो लागू करें। क्योंकि 2 तरह के वीडियो अभी परमार जी का, जो परमार सर हैं अध्यक्ष जी, इनका चल रहा है इंटरव्यू। एक में वो खुद कह रहे हैं कि हम बीपीएससी में जो एग्जाम लेंगे 5 सेट रहेगा, 5 सेट में से कोई एक सेट ही आएगा, और कौन सा सेट आएगा वो उसी एग्जाम वाले दिन डीएम को वो इन्फॉर्म करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बीपीएससी के पेपर में आपको पेपर 1 सेट 1 आया और किसी और को सेट 2 आया, इसका वाला भारी सेट था, आपका हल्का सेट था, ऐसा नहीं होगा। सबका एक ही सेट रहेगा, लेकिन लीक ना हो इसलिए 5 छपवाए जाएंगे और उनमें से एक सेट आपको उस दिन वो सामने रखेंगे, ठीक है। तो इसको लेके ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अब एक और बात बता दूं मैं आपको कि जो अपना संगठन है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका ऑर्गेनाइजेशन 70वीं बीपीएससी को लेके बहुत ही आक्रामक मूड में है। हम उसको लेकर के अपना टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं, आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टेस्ट जो है फुल टेस्ट हम निःशुल्क दे रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज जो हम कर रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट में प्रॉपर ऐप पे हम आपको पहला टेस्ट फ्री दे रहे हैं। आके आप फुल टेस्ट पेपर पे अपने ऐप पे आके दीजिए और अपने मूल्यांकन कीजिए कि जो आपकी तैयारी चल रही है वो सही दिशा में है या नहीं। टेस्ट के प्रश्न बिल्कुल हम लोगों ने बीपीएससी के मांग के अनुरूप डिजाइन किया है और अपना खुद का बेहतरीन डिजाइन करने की कोशिश की है। अपना जो अनुभव है पिछले 67वीं 68वीं 69वीं के जो अनुभव है, जो मेरा ड्रीम था कि हम प्रश्न को बिल्कुल अपने से डिजाइन करें, वो कार्य रूप ले चुका है। तो आप हमारे जो भी प्रकल्प हम अभी आपके सामने रख रहे हैं, उन सारे प्रकल्पों से जुड़ने के लिए जो ऐप है, स्वच्छंद लर्निंग ऐप के नाम से ऐप है, आप उस पर जरूर उसको डाउनलोड कर सकते हैं वो ऐप, और उस ऐप पे सारे इंफॉर्मेशंस हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और
टेस्ट, एक फुल टेस्ट फ्री दे रहे हैं आपको। और जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है 80 दिनों का, वो 80 दिनों का क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसमें सारे जो मुखर्जी नगर के समकक्ष और श्रेष्ठ गुरुजन हैं, धुरंधर हैं, जो जो प्रोफेशनल हाईली कॉमर्शियलाइज्ड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें क्लास ले रहे हैं, उन सब की रणनीति और उनका अपना जो आपको सुझाव और उनकी जो 80 दिनों की क्लास है, वो हम लगभग 300 से 320 घंटे की उनकी क्लास, हर सब्जेक्ट के अलग अलग 2-2, 3-3 स्पेशलिस्ट, और साथ में 100 घंटे की प्रैक्टिस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसी में, जो 80 दिनों का जो क्रैश कोर्स है। और अलग से एक, यदि केवल आप चाहते हैं कि टेस्ट प्रैक्टिस करें 70वीं बीपीएससी के लिए, तो उसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम टेस्ट सीरीज भी ऐप पे आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और पहला फुल टेस्ट जो है, बिल्कुल संभावित प्रश्नों से युक्त प्रश्न जो है, वो आपके लिए निःशुल्क है। और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऐप पे बहुत सारी चीजें ऐसी हम डालेंगे कि जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, चाहे वो 70वीं हो, 71वीं हो, या 72वीं टारगेट कर रहा हो, या कोई फाउंडेशन को फोकस कर रहा हो, या टीआरई 3 को ही आप दे रहे हैं, या टीआरई आगे का एग्जाम जो होगा उसको दे रहे हैं, तो उनको बेनिफिट मिल सके, ये सारी चीजें हम ऐप पे अपडेट कर रहे हैं तेजी से। और सब जो सारी क्लासेस है उस पर डल रही है। तो आप अपने संगठन के साथ जुड़िए। और यह संगठन पूरी तरह छात्रों के लिए ही हमने डिजाइन किया है और छात्रों के हित में डिजाइन किया है। आप ये मानिए, इतनी बड़ी टीम आपके साथ लग रही है, और 80 दिनों के क्रैश कोर्स को हमने 2999 में आपको अवेलेबल कराया है। लोग जो 40,000, 50,000, 60,000 तक ले रहे हैं, वहां हम 2999 में कर रहे हैं। तो सिंपल सा पर्पस है हमारा कि हम ज्यादा से ज्यादा छात्रों को लाभ पहुंचा सकें। केवल ये जो बोल रहा हूं, इसको आप सुन रहे हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो हमारा चैनल है, पहले जियो फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से चल रहा था, आप देखेंगे कि उसमें जीएस पेपर 1 के लगभग 40-44 वीडियो पड़े हैं। और 2-2, 2.5 घंटे के जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती है, वो हमने छात्रों के साथ शेयर किया है। आप उसको जाके देखिए एक बार, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा जो उद्देश्य है, पर्पस है, पूरा यही पर्पस है, एक यंग टीम और ओल्ड टीम का कॉम्बिनेशन बना करके आप तक बेहतरीन पहुंचाना, और मिनिमम कॉस्ट पे। तो आप नॉर्मलाइजेशन को लेके ज्यादा चिंतित ना हो, 70वीं बीपीएससी वाले जितने भाई बंधु हैं, और जो टीआरई 3 दे रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है, इसको लेकर के आप ज्यादा तनाव ना लें। ये आयोग अपने प्रश्न पत्र को खुद मूल्यांकन करेगी कि कौन सा प्रश्न पत्र हल्का है और कौन सा प्रश्न पत्र जो है भारी है। तो भारी वाला प्रश्न पत्र यदि किसी को मिला, वो रह ना जाए, इसलिए उसको वेटेज देगी। और हल्का वाला प्रश्न पत्र लेके कोई आगे ना आ जाए, तो उसको थोड़ा सा, उसके ज्यादा अंक आया है तो उसको थोड़ा वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगी। तो ये, इसको नेगेटिव तरीके से ना देख के तत्काल आप पॉजिटिव तरीके से देख करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आयोग आपके हित में फैसला लेने की कोशिश कर रही है। पहला, पेपर लीक रोकने के लिए, और दूसरा, पेपर लीक को रोकने के लिए जो अलग सेट बना रही है टीआरई 3 के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम में ज्यादा हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस तरह का एक्शन लिया है। और उम्मीद करते हैं, हालांकि चांसेस है कि आयोग को भारी मशक्कत करनी पड़ेगी अपनी इन चीजों को लागू करने के लिए, क्योंकि बीच गेम में खेल के नियम नहीं बदले जाते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और हम अगले वीडियो में आपको जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वाली परीक्षा है, यानी उसकी जो सीटें हैं और उसका जो जॉब नेचर है, और उससे संबंधित जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं, उन सबको क्लियर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए अपना, और तैयारी करिए जम के, और 70वीं में कोई कमी ना रह जाए, कोई कसर ना रह जाए। हम और हमारी पूरी टीम 24/7 आपके साथ है। धन्यवाद।